जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, तो जिसमें हम कवर किया था 14 से लेकर 18 तक। और आज हम देखेंगे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक। आज देखेंगे आर्टिकल हम 19 से लेकर 22 तक। और उस क्या देखना है हम लोग को? आज देखना है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या देखना है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो आइए देखते हैं आज क्या देखना है। आज का टॉपिक है सर स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। क्या देखना है हम लोग को? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये आएगा आपका 19 से लेकर 22 तक। कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें बहुत सारा अधिकार हो जाएगा। घूमने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संगठन करने का अधिकार, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ठीक है। पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये सब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए इसमें बारी बारी चलकर देखते हैं आर्टिकल के हिसाब से। तो आइए देखते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 19 जिसे बोलते हैं हम भारत के संविधान का रीढ़ बोलते हैं, बैकबोन। क्या बोलते हैं? रीढ़। भारतीय संविधान का रीढ़ किस आर्टिकल को कहा जाता है? आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। तो इसमें आर्टिकल 19 के अंदर आपको 6 स्वतंत्रता दी गई है। वो 6 स्वतंत्रता कौन कौन सी है? 19 के क, 19 के ख, 19 के ग, ऐसे है जैसे हम लिखते हैं 19 के 1। इसमें कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, ठीक है। और है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया। किसमें है? 19 के 1 में क्या क्या दिया गया है स्वतंत्रता? इसमें 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, ठीक है। मीडिया हो गया, इसी में है। तो मीडिया, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टिकल के अंदर मीडिया को स्वतंत्रता दिया गया है, तो आर्टिकल आ जाएगा 19 के क, या बोल सकते हैं 19 के 1, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आर्टिकल 19 के 2। 19 के 2 या ख बोलिए या 2 बोलिए, ठीक है। इसके अंदर आता है सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। 19 के 2 में क्या है? बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। 19 के 1 में क्या क्या है? 19 के 1 में है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और झंडा लहराने की स्वतंत्रता। और कोई नियम आपको अच्छा नहीं लगता है, या सरकार के कोई पॉलिसी हो गया, उससे आप संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं आप, तो पुतला जला सकते हैं। तो पुतला जलाने की स्वतंत्रता किसमें है? 19 के 1 में, ठीक है। किसमें है? 19 के 1 में। तो इसके आगे क्या है? 19 के 3 में देखते हैं, या ग बोलते हैं 19 के 3, ठीक है। इसमें क्या चीज की स्वतंत्रता है सर? इसमें कहा गया है संगठन की स्वतंत्रता। अब रहा बात सभा और संगठन में अंतर क्या है, तो ये सभा और संगठन समझते हैं। सभा
बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, यानी जैसे मान लीजिए पंचायत की बैठक हो गई, ये किसके अंतर्गत आएगा? सभा। राजनीतिक रैली हो गई, किसके अंतर्गत आएगा? सभा। ठीक है। जो अस्थायी है, जिसका मतलब अस्थायी है, कुछ दिन के लिए उसको बनाया जाता है, जैसे पंचायत का गठन हुआ, कोई बात राय करने के लिए हो गया, कोई बात पर निर्णय लेने के लिए हो गया, तो जैसे पंचायत का बैठक हो गया, या राजनीतिक रैली होगा। राजनीतिक रैली ज्यादा दिन के लिए नहीं होता, जब तक चुनाव है, चुनाव लड़ने के लिए इंसान रैली करता है, अपना प्रचार करने के लिए रैली करता है, तो ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है। अस्थायी जो है उसको बोलते हैं सभा। अस्थायी है, जैसे मान लीजिए राजनीतिक दल, शैक्षणिक संस्था, पढ़ाई लिखाई वाला, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, राजनीतिक दल हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? संगठन है। किसके अंतर्गत आएगा सर? संगठन। या समाज के सामाजिक संगठन हो गया, बहुत सारा ऐसा संगठन है जो समाज सुधार के लिए कार्य करता है, वो हो गया। जो अस्थाई है उसे संगठन बोलते हैं, जो अस्थाई है उसे सभा बोलते हैं। ठीक है। इसके आगे आता है 4 में। 4 में आएगा आपका चारों ओर, चारों चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 4 में 19 के 4 में क्या है? चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 19 के 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद 19 के 5 में आ जाइए। 19 के 5, 19 के 5 में है आपका भारत के किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में आप घूम सकते हैं। और उसके बाद आइए 5 में है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। कहीं भी आप बस सकते हैं। भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, कहीं भी आप बस सकते हैं। ठीक है। भारत में कहीं भी बसने की आजादी है। आजादी है, आजादी या स्वतंत्रता। ठीक है। तो 19 में कितने स्वतंत्रता दिया गया है? इसके तहत 6 स्वतंत्रता दिया गया है। संविधान का रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 19। पास तक देख लिए। और छठा कहता है 19 के 6 व्यापार करने की स्वतंत्रता। मान लीजिए आप कहीं भी भारत के किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप बसते हैं, तो आपको वहां व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। आप जहां रहेंगे आप वहां पर व्यापार कर सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं। ये सब आपकी स्वतंत्रता दिया गया है। किसमें दिया गया है? 19, आर्टिकल 19 के किस 6 में दिया गया है? आर्टिकल 19 के 6 में, 19 के 6 में। तो आइए बारी बारी से देखते हैं, फिर एक बार रिकॉल करते हैं। तो 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 19 के 2 सभा करने की स्वतंत्रता, 19 के 3 संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 के 4 चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 19 के 5 भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, 19 के 6 व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। 19 के 6 व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस आर्टिकल में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है? तो ऑप्शन में रहेगा 19 के 4 या क ख ग घ हो सकता है। ठीक है। तो आप लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले सभी को समझ गए होंगे, 1 से लेकर 6 तक। पहला में है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा में है सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, पांचवा में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, छठा में क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। हाँ, इसके अंतर्गत पहले इसमें आता था संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 19 के ही अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संशोधन करके 1978 में इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। उसे अभी रखा गया अनुच्छेद 300 के क में। किसमें रखा गया है? 300 के क में। आइए अब इसको मिटाकर आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20
दूसरा देखते हैं 20 अनुच्छेद 20 में है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। 3 प्रकार की आजादी या स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी दी गई है? तो पहला है इसमें, पहला है एक अपराध का एक सजा। मतलब कोई गुनाह हो जाता है, अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है, आपसे या कोई गुनाह हो जाता है, तो उसका एक ही बार सजा दिया जाएगा। ठीक है, ना कि एक गुनाह का बार बार सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है एक अपराध की एक सजा। इसमें कहा गया है 19 के 1 में, 19 के 1 में कहा गया है एक अपराध की एक सजा। ठीक है, सॉरी 20 के 1 में, तो 20 के 1 में कहा गया है एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। और इसमें कहा गया है 2 में आ दिया, दूसरा क्या है? दूसरा कहा गया है सजा उस समय के कानून के हिसाब से। मान लीजिए जैसे आप कोई गलती कर दिए, कोई अपराध कर दिए आज से 2 साल पहले, तो 2 साल पहले उस अपराध का जो सजा होगा वही सजा दिया जाएगा, ना कि वर्तमान में उस अपराध की जो सजा है वो दिया जाएगा। तो जिस समय आप अपराध करेंगे उस समय जो उस अपराध का सजा है वही सजा दिया जाएगा, ना कि आज का जो सजा है उस अपराध का वो दिया जाएगा। जिस समय जो आप अपराध करेंगे उस समय जो आपको सजा लिखा होगा वही सजा होगा। ठीक है, तो एक अपराध की एक सजा, और सजा उस समय के कानून के हिसाब से। ठीक है, और तीसरा क्या है? इसमें तीसरा है सजा के बाद भी कैदी को सुरक्षा या संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया जाता है। वो भी क्या क्या दिया जाता है? एक अपराध का एक सजा उस समय के कानून के हिसाब से, और सजा के बाद भी अपराधी को संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि अगर सजा इंसान काट के आता है तो भी वो स्वतंत्रता से जी सकता है, समाज में कोई भी भेदभाव के बिना वो समाज में अच्छा से रह सके, जी सके। इसीलिए सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण या सुरक्षा दिया जाता है अनुच्छेद 20 के 3 में। ठीक है, इसमें 20 के 3 में नहीं, मैंने 20 में ही आता है ये तीनों, तो आप बोल सकते हैं 20 के 3। तो 20 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 3। एक अपराध की एक सजा उस समय के कानून के हिसाब से, और सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, हाँ एक बात और, जब तक अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, जब तक न्यायालय उसे दोषी करार नहीं दे देती है तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। क्या? कि जब तक न्यायालय उस व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर देती कि हाँ ये अपराध ये व्यक्ति किया है, तब तक आप उस व्यक्ति को अपराधी नहीं मान सकते हैं, वो भी एक आम आदमी ही है। ठीक है, तो आइए इसको मिटाकर देखते हैं। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 बहुत ही जरूरी है। आइए इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है आर्टिकल, सबसे पावरफुल कोई आर्टिकल है तो वो है आर्टिकल 21। सबसे पावरफुल कोई आर्टिकल वो भी कौन है? आर्टिकल 21। इसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप किसी को मार नहीं सकते हैं, या आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। ठीक है, या खुद की भी जान आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप खुद की भी जान लेते हैं तो आप आर्टिकल 21 के तहत गुनाहगार हैं, आपको भी सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी है। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार भी नहीं सकता, ना आप किसी को एक थप्पड़ मार सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और आर्टिकल 21 में ही निजता का अधिकार है।
प्राइवेसी का अधिकार। अगर हमारा कोई गोपनीय बात है, हम अगर नहीं चाहते हैं कि हम किसी को बताएं, कोई कितना भी फोर्स करे कि ना हमको ये बात बताइए, तो आप वो नहीं बता सकते हैं। वो आपकी अधिकार है कि वो मेरा प्राइवेट बात है, हम आपसे नहीं शेयर कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। वो आर्टिकल 21 भी वो आपको अधिकार देता है कि आप अपनी गोपनीय बात को आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, आप किसी से साझा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता समझ में आ गया। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार देता है तो आप समझ जाइए कि वो आर्टिकल 21 के तहत एक अपराध किया है। अगर आप चाहेंगे तो आप उसको सजा भी करवा सकते हैं। आर्टिकल 21 के तहत जो भी सजा होगा उस इंसान को सजा मिलेगा। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार देता है, हाँ, अगर कोई गलती किए हैं तो कोई आपको समझा सकता है, बोल सकता है, डांट सकता है, लेकिन आपको मार नहीं सकता है, आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है, ना आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं। आर्टिकल 21 ये आपको हक देता है कि आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं, आप किसी को मार नहीं सकते हैं, ना कोई आपको मार सकता है। ठीक है, इसी में लिखा गया है प्राण एवं दैहिक दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसी में है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार। ठीक है, 21 उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 21 आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 21 में ही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। और आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, आप किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, तो ये आपका अधिकार है। आर्टिकल 21 ही आपको अधिकार देता है कि आप अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे वो कोई भी कास्ट हो या अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, ये आर्टिकल आपको अधिकार देता है कि आप अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं या शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 21 समझ गए। आर्टिकल 21 में ही आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको कोई मार नहीं सकता, ना आप किसी को मार सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 में आता है निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, आपकी गोपनीय बात कोई जान नहीं सकता है। आप किसी को बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 21 में ही आता है अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसके बाद आता है 21 के क, आर्टिकल 21 के क, इसके अंतर्गत आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। कहाँ से कहा, सॉरी, आर्टिकल 21 के क में आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। उनको ये अधिकार है, जो भी बच्चा 6 से लेकर और 14 वर्ष के बीच में है, उसे निःशुल्क, बिना किसी पैसे के निःशुल्क उसे सरकारी स्कूल में, जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, उस स्कूल में उसे मुफ्त में शिक्षा देने का अधिकार है। उसका अधिकार है, वो जाकर अपना अधिकार ले सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। इसे लागू कब किया गया था, जो था इसे, ये 21 के क में ये संशोधन करके 86वां संशोधन करके इसे लाया गया। इसे 86वां संशोधन किया गया 2002 में, और इसे लागू किया गया 2010 में। ठीक है, समझ गए, 2002 में ये संशोधन हुआ और 2010 में लागू हुआ। 21 के क, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब इसके बाद आइए देखते हैं आर्टिकल 22 2022। इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। वो भी कौन सा स्वतंत्रता है सर? गिरफ्तारी से
स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से रिलेटेड है स्वतंत्रता। इसमें आर्टिकल 22 में कहा गया है, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट दिखाना होता है। क्या करना होता है? गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाना होता है। ये सब होता है कब? ये सब होता है दीवानी मामलों में या फौजदारी दोनों मामलों में ये होता है। गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाना होता है, ठीक है। दीवानी मामला ये हो गया, जैसे जमीन से रिलेटेड जो केस आते हैं वो दीवानी में जाते हैं, और मारपीट के जो केस आते हैं वो फौजदारी होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही सिचुएशन में आप, अगर आपको गिरफ्तार कोई करता है तो गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट देखने का अधिकार है। आप मांग सकते हैं कि आप वारंट दिखाइए, आप हमको किस गुनाह के आधार पर हमको किस अपराध क्या हम अपराध किए हैं कि आप हमको गिरफ्तार करना चाहते हैं, और गिरफ्तार करने के लिए आपके पास क्या दस्तावेज है हमको दिखाइए। और आप वारंट मांग सकते हैं कि अगर कोर्ट से वारंट जारी हुआ है तो आप हमको दिखा सकते हैं, उसके बाद हमको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना होता है। गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना होता है, ठीक है। और दूसरा कहा गया है गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद, गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद व्यक्ति को न्यायालय ले जाना होता है, ठीक है। क्या कहा गया है भैया कि गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाना होगा, और गिरफ्तार कर लेने के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर लिख सकते हैं यहाँ पे, 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को न्यायालय ले जाना होता है, ठीक है। उसके बाद 3 क्या कहता है, तीसरा में है, तीसरा क्या स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 22 में। तीसरा में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने मनपसंद वकील रख सकता है, ठीक है। व्यक्ति अपने मन पसंद वकील रख सकता है, ठीक है। तो 22 में क्या है, गिरफ्तारी से पहले वारंट, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायालय कोर्ट में हाजिर करना होता है, और गिरफ्तारी जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति अपने मनपसंद वकील रख सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 से 22 तक देखें तो आर्टिकल 19 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। उसमें आर्टिकल 19 में कितना स्वतंत्रता दिया गया है, तो आर्टिकल 19 में दिया गया 6 स्वतंत्रता, और 6 में पहला स्वतंत्रता क्या है, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ठीक है, और पुतला जलाने की स्वतंत्रता। 19 के 2 में है क्या है, संगठन सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19 के 2 में सभा, 19 के 3 संगठन, 19 के 4 चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 19 के 5 कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, 19 के 6 व्यापार की स्वतंत्रता। और उसके बाद 20 में आ जाइए, तो 20 में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अभी 3 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन, एक अपराध की एक सजा, और सजा उस समय के कानून के हिसाब से, और सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, ठीक है, अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, और 21 के क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और उसके बाद 22 में आ जाइए, तो 22 में देख लीजिए हम लोग गिरफ्तारी से संरक्षण। तो गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तार करने से पहले व्यक्ति को वारंट दिखाना होता है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाना होता है, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति अपने मनपसंद व्यक्ति को वकील रख सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे हम इसके आगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।